ग्रंथ पाठ। लोकामति का बोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, रामई कौन निहोरा रे। जो काशी तन तजे कबीरा, रामई कौन निहोरा रे। लोकामति का भोरा रे। तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म काला। जो जल में जल पैसन निकसे, या डोरी मिला जुला। तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म काला। जो जल में जल पैसन निकसे, जो डोरी मिला जुला। लोकामति का बोरा रे, राम भगति में जाको हित चित, वाको अचरज का। गुरु प्रसाद साधु की संगति, जग जीते जात जुला। राम भगति में जाको हित चित, वाको अचरज का। गुरु प्रसाद साधु की संगति, जग जीते जात जुला। लोकामति का भोरा रे। कह कबीर सुनो संतो, भर में परो जनि कोई। जस काशी तस मगहा पूसर, हृदय राम जोई। कह कबीर सुनो संतो, भर में पड़ो जनि कोई। जस काशी तस मगहा पूसर, हृदय राम जोई। लोकामति का बोरा रे, जो काशी तन तजै कबीरा, रामई कौन निहोरा रे। जो काशी तन तजै कबीरा, रामई कौन निहोरा रे। लोकामति का भोरा रे। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। नेतर अनंत उभारिया, अनंत दिखावनहार। नेतर अनंत उभारिया, अनंत दिखावनहार। संत पंथ को सुनने आए प्रेमीजन, अभी हम लोग संत कबीर साहब की वाणी को सुन रहे थे। संत कबीर साहब कहते हैं, लोकामति का भोरा रे।
लोका पूरे संसार लोक में जो मनुष्य हैं उसका मति कैसा है? घोड़ा के तरह। घोड़ा का 2-3 अर्थ है। एक तो घोड़ा बिसर जाना, एक घोड़ा कीड़ा होता है, वह भी मूल बात को भूल जाता है। जैसे वह घोड़ा कमल के फूल पर जाता है, उसका रस चूसता है, रस पीता है, और उस रस में इतना मग्न हो जाता है पीने में कि वह वहाँ से लौट करके आना भी भूल जाता है। शाम हो जाती है, उसी में रस पीते पीते तो वह पंखुड़ियाँ कोमल जो है कमल के, वो धीरे धीरे बंद होने लगती है। बंद हो जाती है। इतनी कोमल पंखुड़ियों के बीच रहने के कारण वह घोड़ा अपने को इतना सुखी समझता है कि कहने से बाहर। इसलिए वह वहाँ से निकल भागना भी उचित नहीं समझता है और उसी में वह आराम से रहता है। लेकिन घोड़ा ने सवेरे में जो हाथी जाता है वहाँ कमल के दल में, अपने सूंड से उस कमल के फूल को मड़ोड़ करके अपने मुंह में चबा जाता है, जिसके कारण वह घोड़ा कीड़ा जो है वह भी हाथी के पेट में चला जाता है अथवा काल के गाल में चला जाता है। ठीक इसी भांति हम संसारी मनुष्य को भी स्थिति है। यह संसारी मनुष्य संसारिकता में अपने आप को, उस संसार के रस को लेने में मग्न रहता है। जैसे कोई लड़का विवाह करने जाता है, तो विवाह करने जाता है तो उसको बड़ी खुशी होती है कि आज हम एक थे तो आज हम बहुत दो हो जाएंगे। दो के बाद क्या होंगे यह बात उसको ज्ञान उस समय नहीं है। बात को कहते हैं 2 में से 3 हो जाएंगे, 3 से 4 हो जाएंगे, 4 से 5 हो जाएंगे, 5 से 6 हो जाएंगे। अन्य होते होते वह 10-12 परिवार के सदस्य हो जाएंगे और जब उन्हें पारिवारिक कलह सताएगा तब वह दुखी होगा। यह बात पहले उसको ज्ञात नहीं, इसलिए संतों ने इस चीज़ को जाना है। कैसे जाना? तो बहुत करीब से, बहुत नज़दीक से जाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं कि मोह सकल व्याधि कर मूला, तेहिते पुनि उपजई बहुसूला। मोह जो है व्याधियों का जड़ है, दुखों का घर है। अब मोह कहाँ से उत्पन्न होता है? तो वह तो जन्म से ही मोह शुरू हो जाता है। पहला बंधन पड़ा देह का, ये सब बंधन पड़ जाता है तो उसको मोह उत्पन्न हो जाता है। पहले उस बच्चे को खिलौना से मोह, खिलौना के बाद संसार के विषय वस्तु का मोह, माता पिता का मोह, पत्नी का मोह, भाई परिवार का मोह, तमाम तरह से संबंध के लोगों से उनको मोह बढ़ जाता है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं लोका मति का घोड़ा रे, संसार का मनुष्य घोड़ा है। एक जगह कहते हैं जौन चाल संसार की तवन साध की ना, दम्भ चाल करनी कहे साध को मत्ता। जो चाल संसारी मनुष्य का है वह चाल साधु संतों का नहीं होता है। यदि साधु संत चोला पहन करके भी संसारियों की तरह चलता है
तो वह दाम्भिक है, दम्भ करता है, मजाक करता है, खेल करता है, वैसा ढोंग करता है, लेकिन वह असलियत काम नहीं करता। करनी करे साध को मत ना, ऐसे करनी करने वाले को साध नहीं कहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जौं काशी तन तजे कबीरा, रामई कौन निहोरा रे। पहले कोई समय था कि काशी में जो मरता था उसको मुक्ति मिलती थी, इसलिए बहुत जमींदार लोग वहाँ जाकर के अपना अपना नाम से धर्मशाला बनाते थे, वहाँ जाकर के अंतिम समय में रहते थे, सारी सुख सुविधा लेकर के रहते थे और वहाँ मर जाते थे। तो लोग का मान्यता था कि यहाँ मरने से मुक्ति होती है। लेकिन संतों ने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से जाना है, इसलिए संत कबीर साहब का जन्म स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश के, अब तो जिला संत कबीर नगर के नाम से हो गया है, लेकिन पहले था ये खलीलाबाद। खलीलाबाद के पास ही है और गोरखपुर के बीच, दोनों संधि स्थल पर आमी नदी के किनारे कबीर साहब का जन्मभूमि कहिए और समाधि स्थल कहिए, दोनों वही है। उसका नाम है मगहर। मगहर में वे रहते थे। लेकिन कुछ दिन पहले उनको, जब उनका जन्म हुआ था तो वहाँ काशी के लहड़ तालाब में पाया गया था और वही उसको जन्म स्थान लोग मानते हैं। तो उस समय का ये चलन था कि काशी में जन्म लिया है, काशी में शरीर छोड़ेगा तो मुक्ति होगी। लेकिन कबीर साहब ने अपने को अनुभव किया, अपने को जाना, अपने को पहचाना, तो वे कहते हैं कि लोका मति का भोरा रे, जौ काशी तन तजे कबीरा तो रामई को निहोरा रे। राम का निहोरा, राम का भजन, राम को जानना का काम कौन किया? काशी में ही शरीर छोड़ दिया तो राम को कौन जाना? वह तो सिर्फ मरने की बात लेकर के काशी में जाकर मर गए, लेकिन राम का निहोरा तो नहीं किया, तो भजन नहीं किया तो मुक्ति कैसे होगा? साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। ये तमाम तरह की बात है। तो कहते हैं संत कबीर साहब कि तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा। पहले हम कैसे थे? तो प्रभु परमात्मा में मिलकर के परमात्मा ही थे। अब हम ऐसे, अब संसार में आए हैं तो हम फिर उसी प्रभु परमात्मा में मिलकर के परमात्मा हो जाएं, यही जन्म का लाहा। यह मनुष्य जन्म जो हुआ है, मनुष्य का जो शरीर धारण किए हैं, इस शरीर धारण करने का लाभ क्या होगा? तो पहले भी हम परमात्मा में थे, अभी हम थोड़ा विलग हो गए शरीर में आकर के, और उस राम को जान करके, राम को पहचान करके उस परमात्मा राम में मिल करके रहें, यही जन्म का लाहा होगा। आगे कहते हैं जौ जल में जल पैसन निकसे, यौं ढूंढी मिला जुलाहा। जिस तरह से उदाहरण देते हैं कि एक बहुत बड़ा बर्तन में जल है और एक छोटा सा बर्तन में भी जल है, तो छोटा सा बर्तन मान के चलिए लोटा या गरबी में जल है, उस लोटा के जल को लोटा सहित बड़े बर्तन के जल में रखते हैं तो उस लोटा के 10 दिशा में जल हो जाता है। ठीक उसी तरह से यह मनुष्य का शरीर जो है एक लोटा गरबी रूपी पात्र है और यह परमात्मा महाचेतन रूपी बर्तन में वह परमात्मा है। तो आत्मा शरीर के अंदर भी है और शरीर के 10 दिशा में वह परमात्मा है। तो उसमें रखे हैं तो शरीर का अंदर का अवकाश शरीर के अंदर है और बाहर के अवकाश जो अनंत हैं वह भी अनंत हैं।
अभी यह पात्रता का बोध करने के कारण, पात्रता के बोध में रहने के कारण यह आत्मा कहलाती है। ठीक उसी तरह से वह लोटा का जल गर्मी का जल कहलाता है। उसको निकाल लेंगे तो लोटा का जल लोटा में रहेगा और बड़ा पात्र का जल बड़ा पात्र में रहेगा। लेकिन संत कबीर साहब का कहना है कि वह लोटे का जल बड़ा पात्र में रखिए और उसको उल्टा करके लोटा का जल जो है उसको उसी में बर्तन उल्टा दीजिए और लोटा को निकाल लीजिए, बाहर रख दीजिए। अब उस लोटे का जल बड़ा पात्र वाले जल में जो मिल गया तो कोई भी मनुष्य, कोई भी साइंटिफिक उस जल को अलग नहीं कर सकता यह लोटा का जल है और यह बड़ा पात्र का जल है। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि जौ जल में जल पैसे निकसे। यह लोटा का जल जिस तरह से उसमें मिल गया तो उसको निकाला नहीं जा सकता है कि यह लोटा का जल इसको अलग कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से जो साधक, जो साधु, जो संत अपने आप को उस परम प्रभु परमात्मा में मिला लिए हैं, अब इस शरीर के अंदर का अवकाश को, आत्मा को कोई अलग नहीं कर सकता। तो यही मनुष्य शरीर धारण करने का मूल लाभ हुआ। जुलाहा, जुलाहा से तात्पर्य एक तो जुलाहा जाति में पले हुए थे और दूसरी बात असलियत लाभ जो मिला वह शरीर धारण करने का मिला। राम भगति में जाको हितचित वाको अचरज कहा। जिस मनुष्य का राम भक्ति में चित्त और हित में बस गया है तो उसको बारे में आश्चर्य क्या है, अचरज क्या है? कोई अचरज नहीं है। गुरु प्रसाद साधु की संगति। गुरु प्रसाद से तात्पर्य गुरु का जो युक्ति है, गुरु ने जो हमको युक्ति सिखाया है, इस युक्ति के द्वारा अंदर में भजन करोगे, मालिक का नाम सिमरन करोगे तो तुम मालिक के साथ मिल जाओगे, मालिक के साथ जुड़ जाओगे। परमात्मा का भजन करने वाला परमात्मा से मिल जाएगा तो उसकी असली प्रसादी का संगत का लाभ मिल जाएगा। साधु की संगति से तात्पर्य यहाँ पर है कि जो साधु संत सद्गुरु उस मालिक में मिल गए हैं, उन साधु संतों का जिसने संगत किया, उनके द्वारा जो युक्ति पाई, वह सद्गुरु का प्रसाद पाया, तो वह जग जीते जात जुलाहा, जग में संसार को जीत करके वह जा रहा है और उसको लाभ मिला। असलियत लाभ क्या मिला? जग को जीत करके जा रहा है। कहे कबीर सुनो हो संतो। संत कबीर साहब कहते हैं संतों से, महंतों से, साधु से भरम परो जनि कोई बाहरी भक्ति भजन में, पूजा पाठ में, भरम में मत परो कोई। अगर बाहरी भक्ति पूजा पाठ में पड़ जाओगे तो तुम असलियत से दूर हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसी तरह से कि जिस तरह से कि जस काशी तस मगहा उसर, जिस तरह से काशी में आपका दिल दिमाग परमात्मा में मिला हुआ था, उसी तरह से परमात्मा में मिले हुए रह करके यहाँ मगहर में रहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस काशी तस मगहा उसर। उसर कहते जहाँ नमी नहीं होती है। जैसे अभी लोग खेती लगा रहे हैं, तोसा बून रहे हैं, तो तोसा बूनने के लिए खेत में नमी का होना जरूरी है। नमी नहीं रहने के कारण उसका हाल उड़ जाता है, तो उसको नमी पहुंचाने के लिए लोग खेत का पटवन करते हैं, पानी छोड़ते हैं और वह मिट्टी गीली हो जाती है, वह थोड़ा सा सूखता है तो उसमें नमी आ जाती है। तब उसमें जो तोसा के बीज को फेंकते हैं, बीजते हैं, तो वह आराम से जन्म जाता है। तो यह हुआ नमी वाला भूमि। और वही नमी नहीं रहे
सिर्फ बालू ही बालू रहे उसको कहते हैं ऊसर, उसमें नमी नहीं है। और उसमें यदि बीज को बो देंगे तो क्या लाभ मिलेगा? बीज भी बर्बाद हो जाएगा और आपका मेहनत भी बेकार हो जाएगा। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि गुरु का प्रसाद जो लिया है, साधु की संगति जो किया है, उसको इस नमी में जीने दो, ऊसर में मत ले जाओ। या मान के चलो भीतर में जिन्होंने अपने आप को उस लोक में ले गया है तो उसके लिए नमी क्या, उसके लिए ऊसर क्या। ऐसे के बारे में संत बोला साहब भी कहते हैं, बोला अस होए राखिए जस दूरी का घूर, कोई तो खेह डालई कोई डाल कपूर। बोला साहब कहते हैं कि अपने को इस तरह से रखना चाहिए जैसे किसान जाड़े के मौसम में दरवाजे पर घूरा लगाते हैं। घूरा लगाते हैं तो उसमें माई दाई घर आंगन को बोड़ सोर करके कूड़ा करकट की को भी ला करके उस घूड़ा में डाल देते हैं। और कोई कहते हैं कि नहीं ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है, ऐसा मानते हैं तो उसमें कपूर डालते हैं, उसमें दूसरा बात नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि वह अग्नि जो है, चाहे वो पूरा डालिए चाहे उसमें कपूर डालिए, सबको वह जलाकर भस्म कर देता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा में परमात्मा से सभी उत्पन्न होते हैं और परमात्मा में ही जाकर लय हो जाते हैं। तो ऐसा यदि किसी साधक को हृदय में राम उपज जाए, जो हो जाए, तो उसका मोक्ष, उसकी मुक्ति निश्चित है और वही असलियत में मनुष्य जन्म का लाभ लिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। संत की महिमा संत श्री गावै, संत की रज त्रिदेवन पावै। शून्य शिखर विहंग चली जाई, 10 अवतार न उहाँ समाई। कोटिक जतन करे बहु केरा, संत बिना नहीं कटता फेरा। संत नाम रस सुधा पिलाही, अलल उलट पी निज घर जाही। दास विजय संतन की सरने, बहुरिन आइए भव महतरने। आरती करिए संत शरण की, मूल विधि है मोक्ष मिलन की। सतनाम सतनाम सतनाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।